गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कंजक्शन पढ़ा है और आज हम लोग इंटरजेक्शन पे आते हैं। फिर हम लोगों ने जो एक्सरसाइजेस मैंने दिए थे होमवर्क में उसको फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, मतलब मैं उसके आंसर्स आप लोगों से मैच करवा दूंगी और आप लोग फिर उसको एक बार देख लेना। अभी आ जाओ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक बहुत ही छोटा चैप्टर है ग्रामर का। ये एक छोटा टॉपिक है और लेकिन इससे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं, आपके सैनिक स्कूल में भी आते हैं और अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। और बिकॉज इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। पढ़ने से कैसा प्रतीत हो रहा है? विस्मयादि, यानी कि जो चीज़ बहुत शॉकिंग लगे, जो भी चीज़ें शॉकिंग होंगी, एक्सप्रेसिव होंगी या फिर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होगा, उनको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन क्या है? जो भी चीज़ हम लोग अचानक से एक्सप्रेस करते हैं, ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जो भी हमारे सडन फीलिंग्स होती हैं उनको ये एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन जो है इससे बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स भी हैं जो एक्सप्रेशंस को शो करता है। ये बेसिकली जो है ग्रामेटिकल कुछ भी डिफरेंस नहीं लाता है सेंटेंस में, बस इसका काम है कि सेंटेंस को एक्सप्रेस करना कि किस फीलिंग और किस इमोशंस के साथ सेंटेंस को बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंटरजेक्शन के डिफाइन पर। इंटरजेक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। Definition of interjection. Interjection is a word. Interjection is a word or group of words or group of words that express certain feelings, emotions like joy, खुशी, पेन, दर्द, एंगर, क्रोध, fear, Interjection is a word or group of words that express certain feelings. अचानक जो भी हम लोग फील करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इमोशंस जो भावनाएं होती हैं, चाहे वो आश्चर्य वाली भावना हो, खुशी वाली भावना हो या फिर कुछ भी अद्भुत कुछ देख ले, आश्चर्य चीज वाली देख लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इमोशंस। लाइक जॉय, ये कैसे कैसे इमोशंस को और कैसे कैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है? जॉय, पेन, एंगर, फियर। जॉय इज हैप्पीनेस, पेन दर्द, एंगर क्रोध और फियर डर। डर को, जॉय को यानी खुशी, दर्द, क्रोध और डर, इन सब चीजों को जो एक्सप्रेस करता है वो इंटरजेक्शन होता है। जो भी हम लोग अचानक से फील कर देते हैं ना, तुम लोग कुछ भी सडन कोई न्यूज़ सुन लेते हो जो बहुत ज़्यादा तुम लोग को अनप्रिडिक्टेबल लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, दैट इज उस टाइम में लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं एक्सप्रेसिव वर्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का डिफाइन क्या हुआ? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट express sudden feelings, emotions
like joy, pain, anger, fear, etc. तो डिफाइन समझ में आया कि इंटरजेक्शन का डिफाइन क्या होता है. डिफाइन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस इमोशंस और सडन फीलिंग्स लाइक जॉय, एंगर, fear and pain. So such are called interjection. यहाँ तक क्लियर हुआ. इसके अब हम लोग कुछ अलग अलग नोट्स भी पढ़ लेते हैं. जैसे नोट 1 में आप लोग लिखोगे, मैं हमेशा नोट लिखवाती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रास नॉलेज होते हैं जो इनके बारे में रहता है. कुछ एक्स्ट्रास पढ़ते हैं जो कि इंटरजेक्शंस के बारे में है. तो नोट 1 में आपको लिखना है इट इज usually followed by exclamation mark. It is usually followed by exclamation mark or commas. Okay? ये अधिकतर क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस को हम लोग सेंटेंस देखते ही पहचान जाते हैं. क्यों? इट्स कम अंडर इंटरजेक्शन. व्हाई? बिकॉज इंटरजेक्शन हैज अ साइन लाइक that's line. A line under dot. A line under dot is called exclamation mark. इसको हम लोग exclamation mark बोलते हैं. क्या बोलते हैं? exclamation mark. Exclamation mark. This is called exclamation mark. तो ये हमेशा किससे फॉलो होता है? exclamation mark और sometimes it's comma. Okay? Now note number 2. It has no grammatical relation with the rest of the sentence. इसका पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है. ये कोई भी ग्रामेटिकल वर्क नहीं करता है. बस ये फीलिंग को, तो ये हमेशा कभी स्टार्टिंग में हो, ये हमेशा स्टार्टिंग में आ जाता है. ओके? ये हमेशा सेंटेंस के पहले यूज होता है. और इसको अदर जो सेंटेंस होते हैं, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं, उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है. ये उसमें कोई भी ग्रामेटिकल चेंज नहीं करता है. सिर्फ बस ये फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस के आगे यूज होता है. और अदर सेंटेंस में कोई डिफरेंस, बस ये फील को, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है कि सेंटेंस पे जो है वो किस तरह के इमोशंस पुट अप हुए हैं. बस इसका इतना ही काम है. अगर ये ग्रामेटिकल कोई भी डिफरेंस नहीं लाता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके? तो पहला आपको जानना है कि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका इंटरजेक्शन है. इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है. फर्स्ट इट्स द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द सेंटेंस. एज वी नो दैट आफ्टर अ सेंटेंस इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट सच अ टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव. जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क होता है, उसी तरह हमारा इंटरजेक्शन का जो सेंटेंस होगा उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. और एक्सक्लेमेशन मार्क के कारण ही उसे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं. और इसको हम लोग इंटरजेक्शन में भी व्यक्त करते हैं. दूसरा जो हमने नोट्स लिखा, इट हैज नो ग्रामेटिकल रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं है. ये बस सेंटेंस के पहले यूज होगा और सीधे इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा, नथिंग एल्स. उसके अलावा कुछ भी नहीं. ओके? अब हम लोग जानेंगे कि सब कुछ कॉमन चार्ट्स पर है. इसको आप लोग नोट डाउन करोगे अपने नोटबुक में. कॉमन चार्ट ऑफ इंटरजेक्शन. अब इंटरजेक्शन के बहुत सारे
नाउन्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, तो उन एग्जाम्पल्स को किस टाइप के सेंटेंस के साथ लगाते हैं, यानी कि अगर सेंटेंस में वो यूज हुए हैं तो वो किस तरह के सेंटेंस को शो कर रहे हैं, वो सैडनेस को शो कर रहे हैं, जॉय को शो कर रहे हैं, या बहुत क्यूरियोसिटी को शो कर रहे हैं। इससे अभी हम इसको जानेंगे इस चार्ट के थ्रू। तो आपको ये चार्ट को बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और समझना भी है। सो सबसे पहले हमारा आता है पेन। क्या आता है? पेन। अब पेन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें सेंटेंस में आते हैं आउच, आउच एंड ओ। ये पेन को फुल करता है, जैसे ओ इट हर्ट्स, अगर आपको चोट लग जाती है तो ओ करते हो या आउच करते हो अगर चोट लग जाए तो आउच और ओ पेन को शो करता है। किसको शो करता है? पेन को। बेसिकली तुम अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे कि तुम्हें जब चोट लग जाए तो क्या करोगे? ओ चोट लग गई बहुत जोर से, या आउच करते हो। तो आउच और ओ पेन को शो करता है। नंबर 2 में है हमारा हैप्पीनेस, खुशियों को जो शो करे, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। वाव, वाव एंड हुर्रा, वाव एंड हुर्रा। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो ये सारे हमारे खुशियों को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? खुशियों को। किसी अच्छी चीज को देखो तो वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। इतना सुंदर दृश्य है। तो जो भी अच्छी चीजों को और देखकर खुशी मिले वहां पे हम लोग वाव और हुर्रे को यूज करते हैं। नाउ इट्स कम नंबर 3, सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। सरप्राइज मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। जिसको भी तुम देख के सरप्राइज हो जाते हो। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। ओ आह, ओ सरप्राइज में ओह आह व्हाट अ लवली डे, बोलते ना आह व्हाट अ लवली बुक। तो यहाँ पे जब भी सरप्राइज हो जाओगे तो ओ और आह का यूज करोगे। नंबर 4 ग्रीटिंग। नंबर 4 ग्रीटिंग। ग्रीटिंग्स के लिए, ग्रीटिंग्स मतलब क्या होता है? किसी को भी जब हम लोग ग्रीट करते हैं यानी कि हम लोग अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? हेलो, हाय, हेलो एंड हाय। अब एक कॉमन चीजें हैं जो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, उसको आप लोग नोट 2 में लिखोगे। किसमें लिखोगे? नोट 2 में। नोट 2 में, नोट 2 में आप लोग नोट डाउन करोगे। एक इसमें से नंबर 5 भी रह गया, अप्रूवल। अप्रूवल रह गया है, अप्रूवल। अप्रूवल लिख लोगे। अप्रूवल तुम्हारा रह गया था ब्रावो। ब्रावो, वेल डन, वेल डन, यू डिड इट। ये अप्रूवल में आता है, यानी कि किसी चीज को करने के बाद तुम्हें शाबाशी दी जाती है, वेल डन, यू डिड इट। तो यहाँ पे अप्रूवल का यूज होता है। अब आते हैं हम लोग नोट 2 में, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आते हैं। हे, हे किसको किस में यूज करना है? अटेंशन। अगर किसी को अटेंशन करना है, किसी का अगर किसी को अपनी तरफ दिखाना है तो हे बोलते ना, हे लुक हियर, तो अटेंशन देना हो तो अटेंशन। ग्रीट और अटेंशन, ग्रीट और वार्न करने के लिए भी हम लोग हे का यूज करते हैं। हे लुक देयर इज अ स्नेक, हम लोग बोलते हैं हे लुक देयर इज अ स्नेक, अरे देखो वहां पे सांप है। तो यहाँ पे वार्न करने के लिए भी हे का यूज करते हैं। हे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अटेंशन, ग्रीट और वार्न।
ग्रीट, अटेंशन और वार्न के लिए भी हे का यूज करते हैं। अब एक बार बार जो रिपीट होते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस में, जितने भी सेट पेपर्स तुम लोगों ने लगाए होंगे, वहां पे फ्यू बार बार आ जाता है। कौन आ जाता है? फ्यू। अब ये फ्यू का यूज कहां कहां पे होगा ये समझना है हमें। फ्यू इज यूज विथ रिलीफ, रिलीफ, टायर्डनेस, और escape from danger, escape और escape, escape from danger, escape from danger। तो डेंजर से बचने के लिए, रिलीफ के लिए, टायर्डनेस के लिए हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस लाइक जॉय, पेन, एंगर, फियर। इंटरजेक्शन वैसा शब्द है या वैसे शब्दों का समूह है जो इमोशन और सडन फीलिंग्स को व्यक्त करता है। सडन फीलिंग्स और इमोशन कैसा हो? खुशी वाला हो सकता है, दर्द का हो सकता है, क्रोध का हो सकता है, डर भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ कॉमन नोट्स हैं जैसे कि इट इज यूजुअली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज होता है। सेकेंड, इट हैज नो ग्रामेटिकल रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। इसका जितने बाकी सेंटेंस है, क्योंकि ये तो सेंटेंस में पहले लिख देते हैं। अगर मैंने लिखा, अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ तो हुर्रे, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। अगर मैंने एग्जांपल लिया हुर्रे, वी वॉन द मैच, तो ये सेंटेंस के पहले लगा, लेकिन बाकी के सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल इसने डिफरेंस नहीं किया है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हुर्रे वी वॉन द मैच में तो कोई भी ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं है, तो ये सेंटेंस के पहले लगता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उससे इसका कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है। ये हमेशा समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वी यूज एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन। सो हियर पेन, अगर पेन को व्यक्त करना हो तो आउच एंड ओ। हैप्पीनेस को व्यक्त करना हो तो वाव, हुर्रे। सरप्राइज को करना हो तो ओ, आह, ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय। अप्रूवल को यानी कि किसी को शाबाशी देना हो तो ब्रावो, वेल डन। नेक्स्ट है तुम्हारा जो बेसिकली आता है तुम्हारे क्वेश्चंस में, हे और फ्यू। हे और फ्यू का जो यूज है, हे का यूज अटेंशन, ग्रीट और वार्न। अटेंशन, ग्रीट और वार्न के लिए हम हे का यूज करते हैं। फ्यू का यूज रिलीफ, आराम, टायर्डनेस, थकान, और एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि खतरे से अगर बच जाओ तो वहां पे फ्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर इंटरजेक्शन। यहाँ पर इंटरजेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटरजेक्शन के कोई काइंड्स हैं नहीं, कोई अलग तरह के कुछ टाइप्स हैं नहीं जो हम लोग पढ़ेंगे। बस यही इतना इंटरजेक्शन था, और इंटरजेक्शन क्योंकि बहुत ही स्मॉल चैप्टर था इसलिए मैंने आज ये करवाया है, और इसके कुछ सेंटेंस हैं जो आपको बनाने हैं। एक्सरसाइज 1A और एक्सरसाइज 1 का ही B, 2 एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में बनाने हैं। एलाइट ग्रामर, पेज नंबर 95, चैप्टर इंटरजेक्शन। चैप्टर इंटरजेक्शन का आपको बनाना है। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट बना के लाओगे, और जहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कल हम लोग मैच करेंगे। वैसे जो क्वेश्चन नंबर B है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ इंटरजेक्शन दिए हुए हैं यहाँ साइड में, इट्स नॉट इन द बॉक्स, इट्स हियर।
यहाँ पे कुछ लिखे हुए कंजक्शन इंटरजेक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं, आपको इन्हीं का हेल्प लेकर आपके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इट्स आई थिंक इट्स वेरी इजी, सो इट्स नो नीड टू क्लियर इट हेयर। आप लोग इसको बना सकते हो खुद से और इसको बना कर लाना है। तो एक्सरसाइज 1 आपका होमवर्क होगा इंटरजेक्शन का, पेज नंबर 95। आप लोग पहले होमवर्क नोट करोगे, नोट डाउन योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1 पेज 95, पेज 95 ऑल बनाना है आपको, ओके। ए एंड बी बोथ दोनों बनाना है, ए एंड बी बोथ बनाकर लाना है आपको। ये आपका होमवर्क होगा, जहां कुछ परेशानी आएगी वहां पे हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे मैंने एक एक्सरसाइज दिया था आप लोगों को बनाने के लिए, जो वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। तो आई थिंक आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 बना लिया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 1 में। कल हम लोग एक्सरसाइजेस ही बनाएंगे। एक्सरसाइज 1 प्रीपोजिशन, पेज नंबर 91। ये आई थिंक मैंने बनाने के लिए आप लोगों को दिया था कि एक्सरसाइज 1 बनाकर लाना है। तो सारे लोग ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे आपको कुछ ब्रैकेट्स में प्रीपोजिशन दिए गए हैं, उनको पिक आउट करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। She was intelligent. She was intelligent, but she was poor. यहाँ पे but लगेगा। इसी तरह और भी कुछ बॉक्सेस में है, so please you will try to by itself. Other I will match the answer. Okay? आप लोग पहले इसे खुद से ट्राई करोगे बनाना। अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो मैं मैच करती हूँ क्वेश्चंस, फिर मैं रिपीट करती हूँ, सॉल्यूशंस भी बताती हूँ। ओके, सो स्टूडेंट आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे। एक्सरसाइज 1 पेज 95 ऑल दोनों बनाना है, ए और बी। ओके, नाउ थैंक यू।